माँ अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, अब मैं इस घर में और समय तक नहीं रह पाऊंगा। माँ पता नहीं कि आप हमेशा ऐसे रोती ही रहती हो। अब अगर आपको नहीं चलना तो मत ही चलो, हम तो जा रहे हैं। पता नहीं कि ऐसा क्या है इस घर में कि आप इसी में ही रहती हो और कभी किसी अन्य घर में रहना ही नहीं चाहती। बेटा नहीं, मैं इस घर को नहीं छोड़कर जा सकती। इस घर में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, पर मुझे छोड़कर तो मत जाओ। अब माँ हम तो जा रहे हैं, अगर आपको नहीं ही जाना तो ना सही हम ही चले जाते हैं। आप तो वैसे भी रोती ही रहती हो हमेशा। आप फिर मत जाओ, पर हम तो जाएंगे, अब हमसे नहीं रहा जाएगा इस घर में। बेटा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। अरे आरती, तुम आज भी रोने लगी? अब बताओ भी कि हुआ क्या? अब क्या वापस से तेरे घर में लड़ाई हो गई या अब कुछ और बात है? बता अब जल्दी से। आज मेरा बेटा और बहू दोनों एक साथ मुझे छोड़कर शहर चले गए। अब मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा, अब मुझे समझ आया, मुझे बहुत ही अच्छे समोसे बनाने आते हैं, तो क्यों न मैं एक समोसे का ही ठेला खोल लूं। चलो तो मैं कल ही एक ठेला खोल लूंगी। फिर कल आरती एक ठेला खोल लेती है और उसके ठेले पर तो भीड़ ही आ जाती है और सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अरे आरती, ये तो बहुत ही टेस्टी समोसे बना रखे हैं। मैं तो अपनी सारी दोस्तों को इस ठेले के बारे में बताऊंगी। तुम्हें साई कौन सी चीज इसमें मिलती हो कि ये इतना टेस्टी है? मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं इस समोसे के अलावा भी किसी और चीज को खाऊं। ऐसे ही आरती का यह ठेला बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर एक दिन एक आदमी उसके पास आकर उसे बोलता है। अरे आरती माँ, मुझे लगता है कि आपको यह अपना ठेला ना कहीं और ले जाओ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मैं यहाँ अपना फास्ट फूड का ठेला खोलूंगा, और वैसे भी आज के जमाने में ये समोसे कौन ही खाता है। मैं नहीं हटाऊंगी इस ठेले को। बेटा अगर आप प्यार से बोलते तब तो मैं हटा भी लेती, पर अब अगर आप मुझसे ऐसे बात करोगे तो मैं इस ठेले को कभी नहीं हटाऊंगी। देख लेना, थोड़े दिन बाद यह ठेला खुद ही चला जाएगा। मुखिया जी, आपको भी पता है ना कि मैंने आपके मुखिया बनने में कितनी मदद की है, तो अब तो आपको मेरी इस चीज में सहायता करनी ही होगी। तो बात यह है कि आरती माँ ने ना समोसे का ठेला खोल रखा है, और उसी जगह मैं एक फास्ट फूड का ठेला खोलना चाहता हूँ। पर जब मैंने आरती माँ को यह बात बोली तो उन्होंने साफ मना करके मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। अरे इतनी सी बात, मेरे पास इसका बहुत अच्छा इलाज है। कल तुम अपना फास्ट फूड का ठेला लगा लेना, फिर अगर तुम किसी नई चीज का ठेला लगा तो लोगे तो उसी के पास खाने के लिए जाएंगे। तो फिर अगर आरती माँ के ठेले में कोई उनके समोसे खाएगा ही नहीं, ठीक है, मैं कल ही ठेले को लगा लूंगा। फिर कल ही वह दोनों अपना ठेला खोल लिया। यह बर्गर तो जन्नत है। जन्नत मैंने तो कभी भी ऐसा खाना ही नहीं खाया है। मैं तो इस भोजन के बारे में अपने सारे दोस्तों और आसपास के लोगों को बताऊंगा। मुझे तो इनका स्वाद बहुत ही अच्छा लगा। अरे हाँ, और ना थोड़े से आरती माँ के भी समोसे चख लेना। वैसे तो आजकल ये समोसे कौन ही खाता है, थोड़ी बहुत आरती माँ की भी बिक्री हो जाए। बेटा अगर मेरे ठेले पर कई लोग आते हैं उसका मतलब ये थोड़ी न है कि आप दूसरे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने लग जाओ। फिर थोड़े दिन बाद तो आरती माँ अपना ठेला ही लगाना ही बंद कर देती हैं। माँ मैंने एक अपना समोसे का ठेला लगाया था, पर फिर उसके पास एक फास्ट फूड का ठेला आ गया और अब कोई भी मेरे समोसे ही नहीं खाता। ठीक है बेटा, मेरे पास तो इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। मुझे ना बहुत अच्छे मैगी समोसे बनाने आते हैं, तो तुम मेरे घर पर चलो, फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह उन्हें बनाना सिखा दूंगी। फिर आरती माँ उनके घर पर जाकर उनसे मैगी समोसे बनाने सीख लेती हैं, और वह कल ही अपना मैगी समोसे का ठेला लगा लेती हैं। और फिर गांव के लोगों को ये मैगी समोसे इतने अच्छे लगते हैं कि आरती माँ के ठेले पर बहुत ही भीड़ आ जाती है। फिर थोड़े दिन बाद जो फास्ट फूड का ठेला भी लगन बंद हो जाता है।
Please like, share and subscribe for more videos on our channel.